पौष्य पर्व तृतीय अध्याय का विस्तृत सार। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आने वाला पौष्य पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में राजा जन्मेजय, शर्मा का शाप, गुरु शिष्य परंपरा, महान ऋषियों की तपस्या और उत्तंक की कथा का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह कथा आगे चलकर प्रसिद्ध सर्पयज्ञ की भूमिका तैयार करती है। 1. जन्मेजय और शर्मा का शाप। राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय एक बार अपने भाइयों के साथ यज्ञ कर रहे थे। उसी समय देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र वहां आ गया। राजा के भाइयों ने बिना किसी कारण उस निर्दोष कुत्ते को मारकर भगा दिया। दुखी होकर वह अपनी माता शर्मा के पास गया और सारी बात बताई। शर्मा अत्यंत क्रोधित हुई। वह यज्ञस्थल पहुंची और जन्मेजय से बोली, जिस प्रकार तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को कष्ट दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी अचानक भय और संकट आएगा। यह कहकर शर्मा ने जन्मेजय को शाप दे दिया। ये शाप भविष्य में आने वाले अनेक दुखों और सर्प यज्ञ की घटनाओं का कारण बनता है। 2. सोमश्रवा को पुरोहित बनाना। शर्मा के शाप से चिंतित होकर जन्मेजय ने सोचा कि उन्हें किसी महान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाना चाहिए जो उनके दोषों का निवारण कर सके। उन्हें ज्ञात हुआ कि एक महान तपस्वी ऋषि के पुत्र सोमश्रवा अत्यंत तेजस्वी और विद्वान हैं। राजा ने विनम्रता से उन्हें अपने यज्ञ का पुरोहित बनने का आग्रह किया। सोमश्रवा ने कहा कि वे अपने गुरु और पिता की आज्ञा से ही यह कार्य करेंगे। अनुमति मिलने पर वे जन्मेजय के पुरोहित बने। इस प्रकार राजा ने धर्म और वेदज्ञ ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करना प्रारंभ किया। 3. आरुणि की गुरु भक्ति। इसके बाद महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा की महानता बताने हेतु आरुणि की कथा आती है। आरुणि अपने गुरु धौम्य ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन खेत की मेड़ टूट गई और पानी बहने लगा। गुरु ने आरुणि को मेड़ ठीक करने भेजा। आरुणि ने बहुत प्रयास किया, परंतु मेड़ बंद नहीं हुई। अंत में उन्होंने स्वयं अपने शरीर को मेड़ के स्थान पर लिटा दिया ताकि पानी रुक जाए। रात होने पर जब आरुणि वापस नहीं आए, तब गुरु उन्हें खोजने पहुंचे। गुरु के बुलाने पर आरुणि उठे। उनकी गुरु भक्ति देखकर धौम्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हें समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। आरुणि की यह कथा आज भी त्याग और गुरु सेवा का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। 4. उपमन्यु की परीक्षा। धौम्य ऋषि के दूसरे शिष्य थे उपमन्यु। गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें गायें चराने भेजा और भोजन में अनेक प्रतिबंध लगा दिए। भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु कभी भिक्षा लेते, कभी गाय का दूध पीते। गुरु हर बार उन्हें रोकते रहे ताकि उनका संयम और धैर्य परखा जा सके। अंततः अत्यधिक भूख के कारण उपमन्यु ने आग के पत्ते खा लिए, जिससे उनकी आंखों की ज्योति चली गई और वे एक कुएं में गिर पड़े। उन्होंने अश्विनी कुमार देवताओं की स्तुति की। देवता प्रसन्न होकर उन्हें दृष्टि वापस दे देते हैं। जब वे गुरु के पास लौटे, तब धौम्य ऋषि उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें महान विद्या का आशीर्वाद दिया। 5. वेद नामक शिष्य। धौम्य ऋषि के तीसरे शिष्य थे वेद। वेद ने अत्यंत विनम्रता और आज्ञाकारिता से अपने गुरु की सेवा की। उनकी निष्ठा देखकर गुरु ने उन्हें सभी शास्त्रों और धर्म का ज्ञान प्रदान किया। आगे चलकर वे स्वयं महान आचार्य बने। 6. उत्तंक की गुरु भक्ति। वेद ऋषि के शिष्य थे उत्तंक। उत्तंक अत्यंत आज्ञाकारी और तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने वर्षों तक गुरु की सेवा की। जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। गुरु पत्नी ने उनसे राजा पौष्य की रानी के दिव्य कुंडल लाने को कहा। उत्तम कठिन यात्रा करके राजा पौष्य के पास पहुंचे। रानी ने प्रसन्न होकर उन्हें कुंडल दे दिए और चेतावनी दी, इन कुंडलों पर नागराज तक्षक की दृष्टि है, सावधान रहना। 7. तक्षक द्वारा कुंडल चोरी। वापसी में उत्तंक मार्ग में स्नान करने लगे। उसी समय नागराज तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कुंडल चुरा लिए। उत्तंक उनके पीछे दौड़े, पर तक्षक नागलोक में चला गया।